एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट आ रहे थे। जो दिल्ली कैनोनमेंट बोर्ड की जो वैकेंसीज़ निकली हैं, दिल्ली कैंट जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, उसकी जो वैकेंसीज़ निकली हैं, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कि ये फॉर्म क्या है, क्या हम भर सकते हैं या हमें फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, इसका एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या पैटर्न है। तो बहुत सारे काफ़ी टाइम से डाउट आ रहे थे आप लोगों के। और अब जो है ना, इस फॉर्म की लास्ट डेट भी आने वाली है, जो कि है 17 मार्च। ठीक है, तो आज ऑलरेडी 15 हो चुकी है, तो 2 दिन है आपके पास, 16-17। तो यहाँ पे मैं जो भी आपके सारे डाउट हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूँगी। इसके बाद ये आपकी चॉइस है कि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हो तो आप भर सकते हो, और इट्स टोटली अप टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दिल्ली कैनोनमेंट बोर्ड क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा आर्मी स्कूल की वैकेंसीज निकलती हैं हर साल, राइट। आर्मी स्कूल की वैकेंसीज हो गई, AEES एक जो अलग ही एंटोनियम्स बॉडी है। इस तरीके की कुछ जो होती है ना बॉडीज, इसी तरीके से दिल्ली कैंट है। दिल्ली कैंट की अलग बॉडी है, इसका अलग बोर्ड है, इसकी अलग अपनी वेबसाइट है, इसकी पूरी अपनी प्रॉपर साइट बनी हुई है, जहाँ पर दिल्ली कैनोनमेंट में बहुत सारी चीज़ें करी जाती हैं। और दिल्ली कैनोनमेंट बोर्ड में दिल्ली कैंट और दिल्ली कैनोनमेंट बोर्ड में सिर्फ स्कूल ही नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो चलाई जाती हैं। सिर्फ दिल्ली कैंट में टीचर्स की वैकेंसी नहीं निकलती, बहुत सारी निकलती है। सिर्फ टीचिंग की पोस्ट की ना लेकर के अलग अलग, मतलब ये समझ लो ये अपने आप में ना पूरी डेवलप सोसाइटी है। जैसे हम बोलते हैं ना, दिल्ली कैंट में टीचर्स की ज़रूरत है, आर्मी के स्कूल की टीचर की ज़रूरत है। तो अभी क्या है, यहाँ पे दिल्ली कैंट के कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पे आपके लिए एप्लीकेशंस निकले हुए हैं असिस्टेंट टीचर के लिए और प्राइमरी टीचर वैकेंसी। तो असिस्टेंट टीचर की वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई हैं, और ये कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है कि टेम्परेरी हो, नहीं, ये परमानेंट वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, ये परमानेंट वैकेंसीज होती हैं। जैसे कि आपकी DSSB में KVS में नौकरी लगेगी परमानेंट, तो ये यस उसी तरीके की ही वैकेंसी है, परमानेंट है। जैसे AEES है, KVS है, DSSB है, सेम ये वैसे ही है। इसमें अगर आपकी नौकरी लगती है तो 7th ग्रेड पे कमीशन होगा। बाकी थोड़ा सा प्रोसेस इसमें आर्मी वाला होता है, अगर आपको थोड़ा सा आर्मी वाले में पता हो चीज़ें, बट वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट्स हो जाएगा। अगर आप भरने के लिए थोड़ा मोटिवेट भी होगे तो आप नहीं भरोगे, वो डिस्कस नहीं करते यहाँ पे। बट ओवरऑल आपका यहाँ पे 7th पे कमीशन होगा। आपकी जितनी सैलरी KVS में DSSB में बनेगी, सेम इसमें बनेगी। ठीक है, तो सैलरी वगैरह की कोई टेंशन नहीं है, परमानेंट जॉब होगी। तो अभी क्या है, देखो, इनवाइट्स ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, ऑनलाइन ORA ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन है असिस्टेंट टीचर के लिए। तो यहाँ पे सारी वैकेंसीज की डिटेल दी गई है। ये है एडवर्टीजमेंट नंबर 2 2023 का दूसरा एडवर्टीजमेंट है, और ये दिल्ली कैंट की साइट का है। और आप इसकी वेबसाइट पे अगर आपको फिल करना है तो आप देखो यहाँ जा सकते हो, वेबसाइट www.delhi.cant.government.in। ठीक है, आप इस पे जा सकते हो। देखो, पे स्केल, नेम ऑफ पोस्ट क्या है, असिस्टेंट टीचर, सिर्फ प्राइमरी की वैकेंसी निकली है। और असिस्टेंट टीचर, इसमें देखो लेवल भी लिखा हुआ है, लेवल 6 इन द 7th CPC पे मैट्रिक्स, 7th पे कमीशन आपको यहाँ पे मिलेगा। इसमें कैटेगरी वाइज आप लोग वैकेंसीज देख लो। देखो, ये अपना एक अलग बोर्ड है, तो आप सोचोगे कि इसमें पूरी प्रॉपर वैकेंसीज निकले, तो वैसा भी नहीं होगा। तो देखो, जनरल की हैं 14 वैकेंसीज, SC की 8, ST की 4, OBC की 8, AWS की 6, और टोटल ओवरऑल 40 वैकेंसीज निकली हुई हैं। और यहाँ पे PH कैंडिडेट्स की भी 2 वैकेंसीज हैं, जिसमें अलग अलग इनकी डिसेबिलिटीज़ बांटी हुई है। ठीक है, A और B में अलग अलग करके डिसेबिलिटीज़ बांटी गई है। एडवर्टीजमेंट में मेंशन है कि 01 में कैटेगरी में कौन 0A लिखेगा, उसमें अलग डिसेबिलिटीज़ हैं। और जिनको वो डिसेबिलिटीज़ नहीं है, डिफरेंट है कुछ, वो B कैटेगरीज में डिफाइन करा हुआ है। तो वहाँ से आपको देखना है कि आपको कैटेगरी क्या फिल करनी है, कैटेगरी A और कैटेगरी B। ठीक है, द पोस्ट इज़ आइडेंटिफाई एज सुटेबल फॉर, इसमें मतलब रिमार्क्स दिए हुए हैं कि किन किन के लिए ये पोस्ट सुटेबल हो सकती है। वैसे देखो, इतना कुछ नहीं है, सब ही फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, कहीं के भी हो, किसी भी स्टेट के हो, और दिल्ली के हो, किसी भी स्टेट के आप हो, अदर स्टेट के हो, तो आप सभी फॉर्म भर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग स्टेट का कुछ मैटर है या फिर कुछ परसेंटेज है, कोटा है स्टेट, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एसेंशियल। तो फर्स्ट क्या है, आपके सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स होने चाहिए, मींस 12th में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं DLED। ठीक है, DLED होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है वट एवर नेम नोन, आप अलग अलग में इसको अलग अलग बोला जाता है। जैसे कि पहले इसको डाइट बोला जाता था, यूपी में BTC बोला जाता था, दिल्ली में पहले ETE बोला जाता था, है ना, हरियाणा की साइड JBT बोला जाता था। तो इसके कुछ भी नाम हो सकते हैं अलग अलग किसी भी बोर्ड के, बस आपको रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने 12th करी हुई तो 50% के साथ, और आपने डाइट करा हुआ है, डिप्लोमा करा हुआ, या BTC JBT जो भी बोला जाता है वो आपने करा। ठीक है, सेकेंड है सीनियर सेकेंडरी, आपकी 45% से मानी जा सकती है। ठीक है, 45% तक अगर 12th में है तो चल जाएगा। और 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और ये सब कहाँ से होना चाहिए, NCTE से। ठीक है, NCTE
आपको पता होगा ये एनसीटी जो एक अपना प्रॉपर बोर्ड है, अगर आपने वहाँ से करा हुआ है 12th और अपना डिप्लोमा तो आपका 45% चल जाएगा 12th में, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड है सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50%। 12th चाहिए, 12th में इनको 50% तो चाहिए ही चाहिए, बस एनसीटी से करी हुई है तो 45 में चल जाएगा काम, ठीक है। और इसके बाद आपका चाहिए BLED, 50% 12th में मार्क्स चाहिए। फिर आपका चाहिए BLED, तो BLED आपको पता है क्या होता होगा, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये 4 साल का कोर्स होता है, ये सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, जिसमें ग्रेजुएशन प्लस B.Ed दोनों ही की डिग्री मिलती है साथ में करने पर। तो 4 साल का टोटल ये कोर्स होता है, या तो वो हो आपके पास तो आप एलिजिबल हो, या फिर इसके साथ सीनियर सेकेंडरी 12th में 50%, 2 ईयर का डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है। अगर आपने देखो पहले स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी अलग निकलती थी और इसमें सिर्फ स्पेशल एजुकेशन वाले ही भरते थे, जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन से डाइट करी है या स्पेशल एजुकेशन से B.Ed करी है वही इसको भर पाते थे। बट आपको पता है 2022 में वो जो लॉ है वो पास हो गया है कि जो स्पेशल एजुकेशन वाले हैं वो स्पेशल वाले तो भर ही भर सकते हैं, और साथ में जो बिना स्पेशल वैकेंसीज होती हैं वो भी फिल कर सकते हैं। तो यस, इसमें जो स्पेशल जिन्होंने करी हुई है डाइट स्पेशल में PRT में, वो भी स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा करा हुआ है आपने, अगर ग्रेजुएशन है आपके पास, ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने डिप्लोमा करा हुआ है, मतलब ग्रेजुएशन के बाद DLED करा हुआ है, जैसे मोस्टली यूपी में होता है क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही DLED होती है, तो वो भी बच्चे भर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें 50% के साथ B.Ed वाले बच्चे भी भर सकते हैं। मीन्स कि हर तरीके का बच्चा समझ लो इसमें भर ही सकता है, जिसके पास B.Ed है वो भी, जिसके पास ग्रेजुएशन है वो भी, जिसके पास DLED है वो भी, जिसके पास BLED है वो भी, जिसके पास स्पेशल एजुकेशन है वो भी, वो सब जो है भर सकता है, ठीक है। बस साथ में क्या है, जो मैंडेटरी है वो आपको पता ही है, पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको CTET में पास होना चाहिए, कंडक्टेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो CBSE CTET कंडक्ट कराती है उसको एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है। सारे ही में आप उसमें आपका CTET क्लियर होना चाहिए तो डेफिनेटली आप फॉर्म भर सकते हो। और इसमें एक और है ज़रूरी चीज़ जो कि फिक्स है, मस्ट हैव पास्ड हिंदी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट में बच्चों को दिक्कत हो रही है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही होना ज़रूरी है। जी नहीं, इसमें लिखा है हिंदी और इंग्लिश, तो यहाँ पे क्या है 12th तक भी नहीं, सीनियर सेकेंडरी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ सेकेंडरी की बात हो रही है, यानी 10th तक। तो 10th तक या तो आपके पास हिंदी हो, या हिंदी नहीं है तो इंग्लिश हो। हिंदी और इंग्लिश में से आपके पास एक सेकेंडरी लेवल पर एक सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए दोनों में से, ठीक है। 5% की इसमें क्वालिफाइंग में रिलैक्सेशन मिलेगी। ये जो है SC ST OBC और फिजिकल हैंडीकेप जो बच्चे हैं, फिजिकल चैलेंज बच्चे हैं, उनको रिलैक्सेशन मिलेगी। और एक नोट और दे रखा है, मीन्स ये नोट कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा जो लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली आपसे क्या कहना चाह रहा है, अगर आपने B.Ed करी हुई है, राइट, अगर आपने B.Ed करी हुई है और अगर आपकी जॉब लग जाती है, अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आप 1st to 5th पढ़ाओगे, क्योंकि असिस्टेंट टीचर की नौकरी है। तो 1st to 5th जब आप पढ़ाओगे ना, तो जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो उसमें नौकरी लगने के अंदर ही अंदर 2 साल के अंदर विदिन 2 ईयर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है विदिन 2 ईयर्स आपको ना एक 6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा, 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा एलिमेंट्री एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में, क्योंकि अभी आपने B.Ed करा है तो आपने बड़े बच्चों की चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो अभी यहाँ पे बोल रहे हैं अगर आपकी B.Ed वाले की नौकरी लग जाती है तो एज अ अपॉइंटमेंट प्राइमरी टीचर 2 साल के अंदर अंदर आपको एक 6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो बहुत आराम से कर ही लोगे, अगर आपकी नौकरी लग जाएगी फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। बट ये बात जो है वो नौकरी के बाद की है, पहले नौकरी लेने पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो फीस है 500 रुपीज़ है, फॉर्म भरने के लिए आपको 500 रुपीज़ लिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी फॉर अनरिजर्व EWS और OBC से 500 है, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन जो है, एज लिमिट क्या है 21 to 30 ईयर्स है, ठीक है, 21 to 30 ईयर्स है। और एज रिलैक्सेशन दी जाएगी इन कैटेगरीज को SC ST OBC PWBD एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स। तो ये जो भी लोग हैं इनको जो है एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, ठीक है। और आपका जो सर्टिफिकेट है वो डेट ऑफ बर्थ के रूप में स्वीकार किया जाएगा, लाइक हमारा डेट ऑफ बर्थ 10th क्लास के सर्टिफिकेट पर ही होता है, ठीक है। तो वो हमेशा उससे ही शो किया जाता है। तो यस, आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा इन कैटेगरीज को, और आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन सी मानी जाएगी 10th क्लास वाली, ठीक है। एज लिमिट एंड एक्सपीरियंस विल बी रिकॉर्डेड ऑन द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं 22 तारीख से, 22 फरवरी से, और इसकी लास्ट डेट है 17/3/2023, यानी 17 मार्च इसकी लास्ट डेट है। अगर आप भरना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली इसको भरो, और लास्ट डेट है इसकी 17/3/2023। एडमिट कार्ड क्या है, रिटर्न टेस्ट के अपलोड हो जाएंगे वो बोर्ड वेबसाइट पर, ठीक है, बोर्ड पर आपको वहीं मिल जाएंगे।
मोर देन वन एप्लीकेशन, अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन दोगे तो ऑब्वियसली रिजेक्ट कर दिए जाओगे और पैसे वापस नहीं होंगे, ध्यान रखना। सो बी स्मार्ट। और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं, www.delhi.can.government.in। येस, नाउ वी विल टॉक अबाउट लाइक सिलेबस, व्हाट इज़ द सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, क्या है पैटर्न एग्ज़ाम का, क्या आने वाला है पेपर में। तो देखो, आप चाहे बोर्ड पर सर्च कर लो, आप वेबसाइट पर चले जाओ, आप गूगल पे चले जाओ, या आप www.delhi.can.government.in की वैकेंसीज़ पर चले जाओ, वेबसाइट पर चले जाओ, तो आपको कहीं पे भी ना एक प्रॉपर सिलेबस नहीं मिलेगा। ठीक है, कहीं पे भी सिलेबस नहीं है। मैंने भी सर्च करा, 2-3 दिन कर रही हूँ कि कहीं से कुछ मिल जाए, पता चल जाए, तो यहाँ पे ना कुछ भी मेंशन नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, लेकिन एक DSSB PRT का अगर हम नेशनल लेवल पर देखा जाए तो देखो क्या आपके पेपर में आ सकता है, हिंदी। तो अभी आपने KVS का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपकी हिंदी प्रिपेयर ही होगी, हिंदी, इंग्लिश, साथ में GK या GS बोल सकते हैं आप, जिसमें करंट अफेयर भी आ जाता है। तो आपको बेसिकली यही पढ़ के जाना है और यही सब्जेक्ट होते हैं PRT के लिए। इसमें आपको इस सब्जेक्टों के अलावा ना किसी भी एग्ज़ाम के लिए कुछ पढ़ना ही नहीं है बाहर। अगर आप PRT का एग्ज़ाम दोगे ना, ऑल ओवर इंडिया भी, चाहे हरियाणा का देख लो, चाहे राजस्थान का देख लो, चाहे MP का देख लो, यही बेसिक सब्जेक्ट और यही रिपीट होते हैं, इनके बाहर कुछ आएगा भी नहीं। तो अगर आप फॉर्म भरते हो तो इनकी प्रिपरेशन कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, GS। ठीक है, मैथ्स हो गया, मैथ्स और रीजनिंग, और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजी। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो गया, हमारी साइकोलॉजी, या जिसे हम कहते हैं ना पेडागोजी, टीचिंग मैथोलॉजी, ये जो होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो यही आपका पेपर में आने वाला है, यहीं तक आएगा। और जहाँ तक ये जो पेपर होगा 100 मार्क्स का होगा, क्योंकि जो भी अलग से बोर्ड होते हैं ना, इनके पेपर 100 मार्क्स के ही होते हैं। जैसे आर्मी स्कूल हो गया, AEES वाले एग्जाम हो गए, ये 100 मार्क्स के ही होते हैं और यही सबके पैटर्न रहते हैं। और नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी अभी कुछ नहीं बताया गया है। तो अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपको यही बेसिक चीज़ें पढ़नी है, हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, करंट अफेयर, मैथ्स, बस। इससे ज़्यादा सिलेबस नहीं होगा, यही आएगा पेपर में। ठीक है, और इसके बाद फिर हो सकता है आपका जब ये निकल जाएगा ना, मतलब पेपर वगैरह हो जाए, तो इसके बाद इसमें आपका इंटरव्यू भी हो सकता है। ठीक है, 90% चांसेस है इंटरव्यू होने के, बट ये चीज़ें अभी नहीं पता चलेंगी, ये बाद में पता चलेंगी जब हमारा एग्ज़ाम वगैरह हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी इसके रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो ये था, ये जो दिल्ली कैंट की वैकेंसीज़ है इनके बारे में। आप चाहो तो भर सकते हो, बट यस, मोस्ट ऑफ द बच्चे इसको भरेंगे तो अच्छी खासी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, अच्छी खासी कट ऑफ हो सकती है। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर आपके और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।